अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स बाय जूम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर पूनम के साथ आज का नेक्स्ट टॉपिक है क्लास +2 का। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन की वीडियो के अंदर हमने स्टार्ट किया हुआ था। पहले जो वीडियोस थी वो फर्टिलाइजेशन की डाली थी, गोनेड्स के स्ट्रक्चर्स की डाली थी। फर्टिलाइजेशन के बाद में इवेंट्स जो हैं वो हमने इसमें डिस्कस कर लिए थे, और कुछ इवेंट्स जो रह गए थे हमने जो इससे पहले जो स्ट्रक्चर की थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो जाइगोट है वो जाइगोट से इम्प्लांटेशन तक की जो स्टेजेस हैं वो क्या क्या होती हैं। तो उसमें हमने जाइगोट के बाद में 2 सेल्ड स्ट्रक्चर, 4 सेल्ड, उसके बाद में 8 सेल्ड मोरूला स्ट्रक्चर, ब्लास्टुला स्ट्रक्चर तक डिस्कस किया था। और उसके बाद में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ द क्लीवेज। क्लीवेज क्या क्या टाइप होते हैं, उसमें हमने ऑलरेडी क्लीवेज को होलोब्लास्टिक, मीरोब्लास्टिक, डिटरमिनेट, इनडिटरमिनेट क्लीवेज को हमने क्लियरली डिस्कस किया था। क्लियर? सो इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस कर रहे हैं हाउ द इम्प्लांटेशन टेक प्लेस एंड व्हाट इज द चेंजेस ऑफ इम्प्लांटेशन में एंडोमेट्रियम के अंदर, और जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट बना था उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो ये सब कुछ अभी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? सो बिफोर दैट मैं ये बता दूं आपको, हमने जो सिंगल जाइगोट था उस सिंगल जाइगोट से 2 सेल्ड के बाद में 4 सेल्ड के बाद में 8 सेल्ड के बाद में हमने इसको कंप्लीटली किस में डिस्कस कर दिया था, ब्लास्टोसिस्ट में इसको चेंज कर दिया था। ब्लास्टोसिस्ट के स्ट्रक्चर में मैंने ये बताया था कि ब्लास्टोसिस्ट के अंदर बाहर साइटोप्लाज्मिक लेयर होती है जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट लेयर बोलते हैं, और इसके अंदर कुछ इनर सेल मास होता है जो अनडिफरेंशिएटेड होता है। ओके, सो ब्लास्टोसिस्ट के स्ट्रक्चर में वी ऑलरेडी डिस्कस द आउटर मोस्ट पेरिफेरल लेयर इज ट्रोफोब्लास्ट, या इसको एक्टोडर्म, प्री एक्टोडर्म, प्रोटो एक्टोडर्म भी बोल देते हैं। ट्रोफोब्लास्ट के बाद में अंदर वाली जो सेल्स थी उसको हमने बोला था इनर सेल मास। क्लियर? इसके अलावा कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो ट्रोफोब्लास्ट को इनर सेल से जोड़ती हैं, और उन सेल्स को हमने बोला था सेल्स ऑफ रॉबर्स, इसको हमने बोला था। क्लियर? अब हम ये बताया था कि जो फर्स्ट डिवीजन है वो फर्स्ट डिवीजन लगभग 30 आवर्स के बाद में होती है, उसके बाद में नेक्स्ट डिवीजन 3 डेज के बाद में, नेक्स्ट डिवीजन 4 डेज के बाद में, और फर्टिलाइजेशन जो होती है वो आफ्टर 7, जो इम्प्लांटेशन है वो इम्प्लांटेशन लगभग 7 डेज लग जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये वाली जो स्टेज है, ये वाली स्टेज कौन सी है, अप टू द 7th डे हो चुका है किसको, फर्टिलाइजेशन को, और ये उस टाइम की स्ट्रक्चर है। ठीक है? इसमें ये जो अभी मैंने डिस्कस किया था यही वही सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन मैंने उसमें जोना पेलुसिडा नहीं दिखाई, लेकिन ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि जोना पेलुसिडा ऑलरेडी प्रेजेंट होती है ब्लास्टोसिस्ट के भी बाहर, मोरूला के बाहर भी होती है और ब्लास्टुला के बाहर भी जोना पेलुसिडा प्रेजेंट होती है। नाउ वी आर डिस्कसिंग हियर व्हाट इज द रोल ऑफ जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा का क्या रोल होता है इन इम्प्लांटेशन के अंदर जोना का मेन रोल क्या है। देखिए, जो जोना है वो बेसिकली क्या करती है, किसी अदर एक्सटर्नल या कोई अदर अनवांटेड प्लेस पर इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करती है। तो इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि इम्प्लांटेशन होती कहाँ है। जो इंटरनल ओएस होता है, इंटरनल ओएस ऑफ सर्विक्स, उसके पास में जाकर के इम्प्लांटेशन होती है। अगर हम यूट्रस को देखें ऐसे, तो यूट्रस के नीचे वाले एरिया पे जहां पे
सर्विक्स एरिया, सर्वाइकल कैनाल स्टार्ट होती है, उससे ऊपर इंटरनल ओएस होता है, उसके बाहर वेजाइना की तरफ एक्सटर्नल ओएस होता है। तो इंटरनल ओएस के पास आकर के इम्प्लांटेशन होती है और तब तक ये वाले जो स्टेजेस हैं, यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ, सिंगल 2 सेल्ड स्ट्रक्चर, 4 सेल्ड स्ट्रक्चर, फिर 8 सेल्ड स्ट्रक्चर, फिर 64 सेल्ड स्ट्रक्चर, एंड दिस 64 सेल्ड स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू ब्लास्टोसिस्ट, ये वाली स्ट्रक्चर। क्लियर? और तब तक ये यहाँ पे आ चुका होता है इंटरनल ओएस के पास में, और इंटरनल ओएस के पास में ही आकर के जोना पेलोसिडा क्यों रप्चर होती है? क्योंकि वहां पर जब तक ये आता है मूव करते करते हुए, वहां पर जो यूटेरस का सर्विक्स के अंदर म्यूकस है वो बहुत ज्यादा भर जाता है, और जो सर्विक्स का पीएच है वो उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, और जोना उस टाइम तक धीरे धीरे रप्चर हो जाती है। जोना के रप्चर होने के 2 फैक्टर होते हैं, एक इंटरनल फैक्टर भी होता है, एक एक्सटर्नल फैक्टर भी होता है। इंटरनल फैक्टर में ये होता है कि अंदर जो है वो सेलुलर एक्टिविटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से जो जोना है उसकी प्रोटेक्टिवनेस अब कम हो जाती है और वो अपने आप रप्चर हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर धीरे धीरे उसके न्यूट्रिएंट को कंज्यूम कर लिया जाता है। उसके बाद में अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर की देखें तो एक्सटर्नल फैक्टर में क्या होता है कि जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो इतना बढ़ जाता है कि उसके ड्यू टू चेंज इन द पीएच एंड न्यूट्रिएंट की वजह से, एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से जोना को रप्चर होना ही पड़ता है उस टाइम। क्लियर? ओके, अब हम इसको नेक्स्ट जो इम्प्लांटेशन के चेंजेस हैं वो देखते हैं। तो इसका मतलब ये वाली जो स्टेज है ये कहाँ है? इट इज नियर अबाउट द इंटरनल ओएस के पास में है ऑफ द एंडोमेट्रियम। तो आप ये देख रहे हैं बाहर इसमें सेम ट्रोफोब्लास्ट है और इनर सेल मास है। इनर सेल मास को हम एम्ब्रियोब्लास्ट भी हम बोल देते हैं, और ट्रोफोब्लास्ट को ट्रोफो एक्टोडर्म भी बोला जाता है। इट इज ट्रोफो एक्टोडर्म। क्लियर? अब देखिए क्या चेंजेस होंगे कि जो ये एंडोमेट्रियम है, अब इस एंडोमेट्रियम के यहाँ पे 2 पार्ट बताए गए हैं। दिस इज द यूटेराइन एपिथेलियम and this is the connective tissue. Both these make the endometrium. This is connective tissue, this is the uterine epithelium, and both these make the endometrium. तो एंडोमेट्रियम के इंटरनल ओएस के पास में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी और यहाँ पर आते आते जोना जो है रप्चर हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे दिखाया है, इट सीम्स टू बी रप्चरिंग ऑफ द जोना पेलुसिडा। ओके, तो जोना पेलुसिडा यहाँ पे रप्चर होती हुई दिख रही है जी। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट डायग्राम है, इस फर्स्ट डायग्राम में यू जस्ट फील कि जैसे ही इम्प्लांटेशन की साइट आती है, जोना जो है वो वहां से रप्चर हो जाती है। फर्स्ट पॉइंट आप ये नोट कर रहे हो। दूसरा पॉइंट क्या नोट कर रहे हो कि इनर सेल मास की जो साइड होती है वही साइड क्या करती है, इम्प्लांट करती है, और ये वाली जो साइड जो इम्प्लांटेशन में हेल्प करती है उसको हम बोलते हैं, इट इज नोन एज द एनिमल पोल। एनिमल पोल, and this animal pole is the side where implantation take place। इससे अपोजिट जो साइड होती है वो कौन सी होती है? इट इज एब एनिमल पोल या एब एम्ब्रियोनिक पोल। एब एम्ब्रियोनिक पोल भी हम इसको बोल देते हैं। ओके, और इसके अंदर यहाँ पर क्या भरा, ये है ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, और ब्लास्टोसिस्ट, दिस इज ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, और इस ब्लास्टोसिस्ट कैविटी में भरा हुआ होता है एम्ब्रियोनिक या एमनियोटिक फ्लूइड, या इसको अभी तक हम इसको फ्लूइड ही बोल देंगे। कौन सा? ब्लास्टोसिस्ट फ्लूइड इसमें प्रेजेंट होता है। ओके, अब उसके बाद में क्या होगा कि देयर इज द चेंज इन द ट्रोफोब्लास्ट एज वेल एज इन द चेंज इन द इनर सेल मास। देखिए, जो ट्रोफोब्लास्ट है, जैसे ही इसके अराउंड जोना पेलुसिडा रप्चर होती है तो ये ट्रोफोब्लास्ट अपने अंदर किस साइड में, जहां एंडोमेट्रियम है उस साइड अपने अंदर से एक और लेयर को प्रोड्यूस करता है,
और ये जो लेयर होती है इट सीम्स टू जस्ट लाइक ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट। क्योंकि ये ट्रोफोब्लास्ट से बनती है तो यहाँ पे हम बच्चों को समझाने के लिए बोल देते हैं कि ट्रोफोब्लास्ट इज गोइंग टू डिवाइड इनटू फर्दर टू टाइप ऑफ द सेल। फर्स्ट इज द साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड जो दूसरी होती है वो होती है सिंसिचियो ट्रोफोब्लास्ट। सिंसिचियल कंडीशन क्या होती है भाई, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं लेकिन सेल एक ही जैसी अपीयर होती है, मतलब सेलुलर सेप्टा खत्म हो जाते हैं। मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर थी, ऐसे 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 इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई थे, तो ये तो है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। लेकिन अगर मैं इसके बीच के सेलुलर सेप्टा हटा दूं तो ये कंडीशन बन गई सिंसिचियल कंडीशन। ओके, और सिंसिचियल कंडीशन आपको फंगी वगैरह में भी देखने को मिलती है। तो अब देखिए यहाँ पे यू रियली ऑब्जर्व कि ट्रोफोब्लास्ट खुद पूरी की पूरी ऐसी की ऐसी है, लेकिन ट्रोफोब्लास्ट की एक पार्ट वाली कौन से एनिमल पोल या एम्ब्रियोनिक पोल वाली साइड में ट्रोफोब्लास्ट ने अपने अंदर से सिंसिचियल कंडीशन बना ली है। तो ये वाली जो कंडीशन है ये बन गई ट्रोफोब्लास्ट, और इसके इधर वाली जो साइड है ये कौन सी बन गई, इट इज सिंसिचियो ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, अब ये क्यों बना है और इसका रीजन क्या है। देखिए सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि सिंसिचियल कंडीशन क्यों आती है और सिंसिचियल कंडीशन होने का मेन रीजन क्या होता है। यू ऑलरेडी वेल अवेयर अबाउट कि जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस डायरेक्ट डिनोटेड होता है डीएनए के लिए, और डीएनए के अगर जितना डीएनए ज्यादा होगा तो उसमें क्या होता है, उतनी ही ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा होती है, मतलब एमआरएनए ज्यादा बनता है, और एमआरएनए जितना ज्यादा बनेगा उतना ही ट्रांसलेशन ज्यादा होगी। ट्रांसलेशन ज्यादा होगी तो इसका मतलब उतनी ही ज्यादा प्रोटीन बनेगी। ठीक है, तो ये वाले जो ये न्यूक्लियाई बने हैं इतने सारे, ये वैक्यूल हैं, ये ज्यादा से ज्यादा फूड और न्यूट्रिएंट और प्रोटीन बनाने के लिए है। अब धीरे धीरे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या बनाएगा, अम्बिलिकल कोड बनाएगा यहाँ पर। ओके, और यहाँ पे ये जो कोड बनेगी यही आगे जाकर के प्लेसेंटा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, सो सिंसिचियो ट्रोफोब्लास्ट में मल्टीन्यूक्लिएट या सिंसिचियल कंडीशन होने का रीजन क्या है, देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ protein, and these protein further enhance the connection between the mother body and the developing fetus. Okay, so ये जो सिंसिचियो ट्रोफोब्लास्ट है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएंगे। ओके, और ये कोरियोनिक विलाई, एंड दिस फर्दर गोइंग टू बी फॉर्म कोरियोनिक विलाई, आगे जाकर के यहीं से ही कोरियोनिक विलाई बनेगी, और वही मदर बॉडी से ज्यादा क्या लेंगे, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे। क्लियर भाई, और ये यहाँ पर क्या है, एंडोमेट्रियम का पेरेंटल पार्ट है या मैटरनल पार्ट आप इसमें कह सकते हो। क्लियर भाई, ओके। अब देखिए यहाँ ये तो था ट्रोफोब्लास्ट के अंदर चेंज, कि ट्रोफोब्लास्ट जैसे ही अंदर की साइड इम्प्लांट होती है तो सबसे पहले ट्रोफोब्लास्ट अपने आप को खोल देती है न्यूट्रिएंट को लेने के लिए। किस फॉर्म में खोला है उसने, सिंसिचियो ट्रोफोब्लास्ट बना करके खोला है, ताकि न्यूट्रिएंट ज्यादा से ज्यादा अंदर आता रहे। अब ये जो अंदर भरा हुआ था इनर सेल मास, इसका क्या होगा, अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम इनर सेल मास के पास क्या होने वाला है। तो जो इनर सेल मास की सेल्स थी, अब आप पहले बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो ट्रोफोब्लास्ट था वो किससे बना था, 64 सेल स्ट्रक्चर गुच्छे से बना था, जिसकी सभी की सभी सेल स्टेम सेल की तरह बिहेव कर रही थी, एंड ऑल दीज सेल्स आर सेम इन स्ट्रक्चर। फर्स्ट टाइम डिवीजन हुआ इन सेल को, दो अलग अलग पार्ट बना दिए गए, एक को ट्रोफोब्लास्ट बोला, एक को इनर सेल मास बोला। फिर उसके बाद में हमने फर्दर आए, हमने ट्रोफोब्लास्ट को भी चेंज कर दिया, सिंसिचियो ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट।
उसके बाद में अब हम इनर सेल मास को भी डिवाइड कर रहे हैं, और इनर सेल मास की जो सेल हैं वो एक डिस्क बना लेती है। पहले गुच्छे में थी लेकिन अब डिस्क बन जाएगी, एक आउटर डिस्क और एक इनर डिस्क। तो ये जो दो डिस्क है इसको हम बोलेंगे एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट, ओके। और इनके बीच में गैप बन जाएगा और उस गैप को हम बोलेंगे एमनियोटिक कैविटी। तो ये मैंने इनके नाम लिख दिए। अब यहां पे लिखती हूं आउटर मोस्ट क्या है, हाइपोब्लास्ट, और जो ऊपर की, अब ये रिंग ऐसे हो जाएगी, ऊपर की साइड एपिब्लास्ट, नीचे की साइड हाइपोब्लास्ट। जो इस 3D में इसको आपको ये रिंग नहीं दिख रही है, और ये जो है ये है एपिब्लास्ट, और इसके बीच में जो फ्लूइड है उसको हम बोलेंगे एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक कैविटी भी बोल सकते हो आप इसमें, एंड एमनियोटिक कैविटी हैविंग एमनियोटिक फ्लूइड, ओके। सो और ये जो एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट दोनों की दोनों हैं, इन्हीं से ही फर्दर पूरा का पूरा फिटस बनने वाला है, इसीलिए इसको हम एम्ब्रियोनिक डिस्क बोलते हैं। एम्ब्रियोनिक डिस्क, क्लियर भाई? ओके। अब हम इनका डिस्कस करते हैं सभी का फंक्शन। जो ट्रोफोब्लास्ट है यहाँ पे, जो रियल में फंक्शन कर रही हैं ट्रोफोब्लास्ट या साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ये जो सेल्स हैं ये ह्यूज अमाउंट में ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन को रिलीज करती हैं, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन? अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपको एक बार रिकैप करवाती हूँ कि हमने जब मेंस्ट्रुअल साइकिल करी थी तो मैंने आपको 14th डे पे बताया था कि LH और FSH दोनों 14th डे पर क्या होते हैं, पीक पे होते हैं, लेकिन उसके बाद में वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अब तो फर्टिलाइजेशन हो चुका है। सो व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस देन ऑल द फंक्शन ऑफ LH, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन के जो सभी के सभी फंक्शन हैं, क्योंकि ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फॉलिकल, और फॉलिकल क्या रिलीज कर रहे थे, प्रोजेस्टेरोन। तो आपको ये पता है प्रोजेस्टेरोन इज प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, तो उसको मेंटेन करना, उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है, लेकिन LH तो है ही नहीं। सो क्या होगा, पिट्यूटरियन LH हार्मोन जो है उसकी तरह ही फंक्शन करने वाला एक और हार्मोन प्रोड्यूस हो जाता है फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, एंड दिस इज ह्यूमन कोरियोनिक gonadotrophin hormone, and this hormone maintain the follicles in the ovary, follicle graphian it is follicle। अब यहाँ पे कौन सा follicle है, कॉर्पस ल्यूटियम, और ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, और कॉर्पस ल्यूटियम फर्दर फिर क्या करता है, इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरोन जो है, जो स्टार्टिंग में कम था, अब उसी की वजह से ही प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन और भी ज्यादा बढ़ गया है, और इसीलिए इसको हम पॉजिटिव फीडबैक ऑफ द हार्मोन कंट्रोल भी बोलते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ओके ओके। इनर सेल मास को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। तो ये एम्ब्रियोनिक डिस्क बन गई है जिससे कंप्लीट फीटस डेवलप होगा। ट्रोफोब्लास्ट की जो सेल्स हैं वो ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स क्या बनाने वाली है, आगे जाकर कोरियोनिक विलाई एंड एम्बिलिकल कोर्ड एंड प्लेसेंटा बनाने वाली है, अटैचमेंट एंड न्यूट्रिशन में हेल्प करने वाली है। और जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन भी रिलीज करती हैं, जो LH के इक्वल होता है, एंड LH ऑफ द पिट्यूटरियन के इक्वल सारा काम करता है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। क्लियर भाई? तो इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द टाइप ऑफ डेसिडुआ, मतलब एंडोमेट्रियम कितने टाइप की होती है, और एंडोमेट्रियम की शेडिंग ऑफ किसके, जो एंडोमेट्रियम उसकी शेडिंग ऑफ के बेसिस पे कि वो कैसे शेड हो रही है, उसके बेसिस पे हम एंडोमेट्रियम की टाइप करने वाले हैं। क्लियर भी? इस वीडियो के अंदर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना बेटा, और अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।